नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग में हंगामा, मुसलमानों ने किया धर्म सभा से लौट रहे भीप कार्यकर्ताओं पर हमला, कई हुए घायल। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर रविवार की रात हजारीबाग जिले के कटकम सांडी रोड स्थित पेलावल मस्जिद के पास हमला किया गया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा महिला पुरुष घायल हो गए हैं। इसमें करीब 6 महिलाएं भी शामिल है जिनके सिर में चोटें आई है। सभी बस पर सवार थे और रांची में रविवार को आयोजित विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा में भाग लेकर रात 8:30 बजे करीब कटकम सांडी लौट रहे थे। मस्जिद के समीप बस के पहुंचते ही निशाना साधकर पथराव किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उग्र भीड़ के बीच से बस को सुरक्षित निकाला। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बीहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बस के पेलावल पहुंचते ही मुस्लिमों की भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा महिला पुरुष को गंभीर चोट लगी है। बस को छड़वा पेट्रोल पंप के पास खड़ी कर घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पथराव से बस की सभी शीशे टूट गई है। बस का चालक मनोज यादव और उपचालक टोपो यादव भी हमले में घायल है। बीएड नामांकन में स्थानीय को रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट ने किया तलब, चांसलर को पक्ष रखने को कहा। राज्य के बीएड कॉलेजों में 85% सीटों पर झारखंड के स्थानीय और झारखंड से ही स्नातक पास करने वाले का ही दाखिला करने का प्रावधान पर कुलाधिपति झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद झारखंड सरकार और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब देने को कहा है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस अनंत सेन की अदालत ने एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी ट्रेनिंग कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। याचिका में कहा गया कि झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट में विश्वविद्यालय की परीक्षा, नामांकन, पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारित करने का अधिकार कुलाधिपति को है, लेकिन बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे संवैधानिक नहीं माना जा सकता है। राज्य के बीएड कॉलेजों में 85% सीटों पर वैसे लोगों का नामांकन लेने का प्रावधान किया गया है जो झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं और जिन्होंने राज्य के कॉलेज से ही स्नातक की डिग्री हासिल की है। प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता ए आलम ने अदालत को बताया कि यह प्रावधान असंवैधानिक है। किसी भी संस्थान में 85% सीट आरक्षित नहीं की जा सकती है। खासकर अल्पसंख्यक संस्थाओं में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में 50% सीटों पर धर्म व भाषा के आधार पर दाखिला होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने कुलाधिपति समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मानसून की विदाई से पहले झारखंड में होगी झमाझम बारिश। झारखंड के सभी जिलों में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 13 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। 12 और 13 अक्टूबर को संथाल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 13 अक्टूबर को राजधानी रांची के आसपास के इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक आनंद की माने तो फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि बादलों के आने पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अधिकतम तापमान 30 के ऊपर ही रहेगा। दिन में धूप थोड़ी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में मौसम का मिजाज शुष्क रहने की संभावना है। 13 अक्टूबर तक आकाश में बादल छाए रहने के अनुमान है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 12 और 13 अक्टूबर को संथाल परगना में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इससे संथाल परगना के कुछ इलाकों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पेश की दावेदारी, जीत को लेकर बनी चुनावी रणनीति। जमशेदपुर स्थित एक होटल में रविवार को कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें जमशेदपुर लोकसभा संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत को लेकर चुनावी रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सीट की सह प्रभारी रामा खालको ने की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक एक सीट महत्वपूर्ण है। बैठक में ही कांग्रेस ने जमशेदपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। दावा किया कि जमशेदपुर सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अगर यह सीट पार्टी के खाते में जाती है तो गठबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव जीत सकते हैं। बैठक के दौरान वरीय कांग्रेस नेता समांता कुमार ने बांग्ला वोटरों के लिए खास तौर पर रणनीति बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में बांग्ला भाषावियों की संख्या अच्छी खासी है, वे चुनाव में जीत हार तय कर सकते हैं। इधर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश की दिशा व दशा तय करेगा। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत के लिए कार्यकर्ता पूरा दम लगा दें।
रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस की समय सारणी में बदलाव को लेकर अरुण जोशी ने जीएम को लिखा पत्र। दक्षिण पूर्व रेलवे ZRUCC के सदस्य अरुण जोशी ने पत्र लिखकर रांची न्यू गिरिडीह ट्रेन की समय सारणी बदलने की मांग दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक से की है। उन्होंने कहा कि समय सारणी में बदलाव नहीं किया गया तो ट्रेन यात्रियों की कमी के कारण बंद हो सकती है। अरुण जोशी ने कहा कि रांची न्यू गिरिडीह इंटरसिटी एक्सप्रेस का शुभारंभ पिछले दिनों किया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई समय सारणी में इसका रांची से प्रस्थान सुबह 6:10 और न्यू गिरिडीह आगमन दोपहर 1:10 है। वापसी में न्यू गिरिडीह से प्रस्थान दोपहर 2 बजे और रांची आगमन रात्रि 9:30 बजे है। यात्रियों के हित में ट्रेन का न्यू गिरिडीह से प्रस्थान सुबह 4 बजे व रांची आगमन सुबह 10 बजे हो, फिर मेंटेनेंस हटिया यार्ड में कराया जाए। वापसी में रांची से प्रस्थान शाम 5 बजे और न्यू गिरिडीह आगमन रात 11 बजे हो। अन्यथा इस ट्रेन का विस्तार मधुपुर कर वहीं मेंटेनेंस कराया जाए, क्योंकि वहां रख रखाव की सुविधा उपलब्ध है और वॉशिंग पिट लाइन का काम भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। जातीय गणना पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी आजसू, सुदेश महतो ने पार्टी महाअधिवेशन में प्रमुखता से उठाया मुद्दा। झारखंड में एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी ने जातीय गणना पर भाजपा से अलग राग आलापा है। हालांकि पार्टी पहले भी राज्य में जातीय गणना कराने की वकालत करती रही है, लेकिन रविवार को पार्टी की हुई अहम बैठक में इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाया गया। पार्टी ने यह मांग बिहार में जातीय गणना के डेटा पर सवाल उठाए जाने के बीच कही है। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने बैठक में जातीय गणना को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जातीय गणना के मुद्दे पर राज्य की जनता को चिट्ठी लिखकर और अन्य तरीके से बरगलाना बंद करे और जल्द से जल्द जातीय गणना कराए। यह मुख्यमंत्री के एकाधिकार का विषय है। आजसू प्रमुख ने कहा कि जातीय गणना इस राज्य में रहने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति का भी विकास हो पाएगा। आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने भी कहा कि झारखंड सरकार को अपने खर्च पर जाति आधारित गणना करानी चाहिए। आजसू पार्टी शुरू से ही झारखंड में जाति आधारित जनगणना के पक्ष में काफी मुकर रही है। वेंडर मार्केट के पास ज्यादा पैसे लेने का विरोध करने पर कार वालों को पीटा। शहर में पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी लगातार जारी है। वाहन चालकों से तय रेट से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। विरोध करने पर पार्किंग ठेकेदार और उसके आदमी मारपीट कर रहे हैं। ताजा मामला कचहरी रोड में वेंडर मार्केट के समीप पार्किंग का है। एक कार चालक से तय पार्किंग शुल्क से अधिक पैसे मांगे गए। जब विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। भुक्तभोगी पत्थल कुदवा निवासी समीर खालको ने कोतवाली थाने में मारपीट करने वाले प्रियांशु कुमार पर केस दर्ज कराया है। समीर ने रविवार की शाम करीब 6:30 बजे वेंडर मार्केट के पास पार्किंग में अपनी कार पार्क की। खरीदारी के बाद पत्नी के साथ लौटे तो पार्किंग स्टाफ उनसे अधिक शुल्क मांगने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि वह गाली गलौज करने लगा, साथ ही जोर से धक्का दिया, जिससे उनके कान पर चोट आई है। दरोगा सोनल आशीष खुजूर मामले की छानबीन कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने फिर किया पथराव। अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। धनबाद मंडल में असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा लगातार दूसरे दिन भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस व रेलवे की सुरक्षा जिन अधिकारियों की कंधे पर दी गई है, वैसे अधिकारियों की उदासीनता रवैया के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस पर लगातार पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रांची से पटना जाने वाले डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस में मांडू स्टेशन के समक्ष असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा पत्थर चलाया गया। इसके ठीक दूसरे दिन भी बरकाकाना स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 6:07 पर खुलने के बाद मात्र 8 मिनट के बाद 6:15 में वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा पथराव किया गया। जानकारों के अनुसार पथराव किए जाने से वंदे भारत एक्सप्रेस में शीशा टूटने की खबर है। बीते दिन मांडू स्टेशन के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस पर चलाए गए पत्थरबाजी की घटना का प्राथमिक कांड संख्या 144 अंकित कर हजारीबाग आरपीएफ को सौंप दी गई है। वहीं शनिवार को वंदे भारत पर भी पत्थरबाजी की घटना का बरकाकाना आरपीएफ पोस्ट में कांड संख्या 618 अंकित कर जांच शुरू कर दी गई है। कोयला कर्मियों को 85,000 रुपये बोनस मिलेगा। कोयला कर्मियों को दुर्गा पूजा पर 85,000 रुपये बोनस मिलेगा। 21 अक्टूबर के पहले भुगतान किया जाएगा। रविवार को दिल्ली में कोल इंडिया प्रबंधन एवं यूनियनों की बैठक में सहमति बनी। यह जानकारी बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने दी है। कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों के 2,27,000 कर्मियों के बीच बोनस मद में 1,900 करोड़ का भुगतान होगा। SCCL सिंगरेनी कोलवरिज कंपनी लिमिटेड को जोड़ देते हुए देश के लगभग 2.5 लाख कोयला कर्मियों को
बोनस मिलेगा। बोनस का सबसे ज्यादा पैसा झारखंड के कोयला कर्मियों को लगभग 700 करोड़ रुपए मिलेगा। बीसीसीएल कर्मियों के बीच 300 करोड़ के आसपास भुगतान होगा। पिछले साल यानी 2022 में 76,500 रुपए बोनस कोयला कर्मियों को मिला था। इस बार 8,500 रुपए ज्यादा देने की सहमति बनी है। यूनियन की ओर से 1,20,000 रुपए बोनस की मांग की गई थी। काफी जीत के बाद देर शाम तक 85,000 पर सहमति बनी। जानकार बताते हैं कि यह बेहतर बढ़ोतरी है। इसके पहले 2014 एवं 2015 में 8,500 रुपए की बढ़ोतरी बोनस हुई थी। वेतन समझौता विवाद के कारण कोयला कर्मियों के उपजे असंतोष थामने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन बेहतर बोनस देने पर सहमत हुआ है। रांची के हर कोने से निकली शौर्य यात्रा, चौक चौराहे पर घंटों लगा रहा जाम। विश्व हिंदू परिषद की ओर से रविवार को रांची की विभिन्न जगहों से शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जो धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान पहुंची। रविवार को छुट्टी होने के बाद भी यात्रा के दौरान कई प्रमुख मार्ग जाम रहे। हरमू रोड और चुटिया से बड़ी संख्या में लोग बाइक व 4 पहिया वाहनों से धुरवा पहुंचे। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया, जिससे ट्रैफिक रुकी रही। हरमू रोड में दोपहर करीब 1 बजे लंबा जाम लग गया और गोड़ा चौक, बिरसा चौक में वाहन जाम में फंसे रहे। इधर चुटिया से निकले शौर्य जागरण यात्रा के कारण राजेंद्र चौक, डोरंडा, हिनू, बिरसा चौक में जाम लगा रहा। चौक चौराहों से यात्रा आगे बढ़ने के बाद एक और का रास्ता क्लियर कर वाहनों का आवागमन कराया जाता रहा। गर्भवती प्रसव पीड़ा से थी परेशान। 108 एम्बुलेंस के चालक व तकनीशियन ने दिखाया सेवा भाव। 1 किलोमीटर तक स्ट्रेचर धकेलकर मरीज को एम्बुलेंस तक लाए। शहर के बाहर कस्बों और गांवों में सड़कें दुरुस्त नहीं है। किसी का निजी वाहन तो दूर, जरूरत के समय यहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। एम्बुलेंस आती भी है तो घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इन्हीं के बीच रविवार को 108 एम्बुलेंस के चालक व EMT टेक्नीशियन ने मिसाल पेश की है। रविवार को जिले के 2 प्रखंडों के 2 गाँवों में गर्भवती महिलाएं दर्द से कहरा रही थी। दोनों को समय पर CHC तक पहुंचाया गया। खुशी की बात है कि एक प्रसूता का सफलतापूर्वक प्रसव भी हो गया। उसने बेटे को जन्म दिया। तमाड़ प्रखंड के कुंदला गांव की 22 वर्षीय अंबिका कुमारी को रविवार को अचानक प्रसव पीड़ा तेज हो गई। पति राजेश मुंडा ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया। सड़क संकीर्ण होने से एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच सकी। राजेश ने बताया कि एम्बुलेंस के चालक जयदेव महतो व EMT टेक्नीशियन खगेश्वर महतो स्ट्रेचर लेकर घर तक आए। स्ट्रेचर में मरीज को 400 मीटर दूर एम्बुलेंस तक ले गए और वहां से 15 मिनट के भीतर तमाड़ CHC पहुंचा दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।